हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमारा चैप्टर चल रहा है 7 दान का हिसाब। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एक राजा है जो अपने कपड़ों पे, अपने शौक़ पे बहुत पैसा खर्च कर देता है, लेकिन जब उसके राज्य में पूर्वी सीमा में अकाल पड़ जाता है तब उसने अपनी प्रजा की बिल्कुल भी सहायता नहीं की और प्रजा भूख के कारण मरने लगी। उसने साफ मना कर दिया था प्रजा को, राजकोष में से धन देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और प्रजा के पास खाने के लिए अन्न के भी लाले पड़ गए थे। इस वजह से उसकी प्रजा जो है वो भूखे मरने लगी थी। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, यानी कि विनती की। राजा से राजसभा में गुहार लगाई, राजा से विनती की, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये? 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? अब राजा क्या बोल रहा है, देखिए कि 10,000 रुपये क्या तुमको छोटे लग रहे हैं? और फिर 10,000 रुपये देने के बाद भी अगर तुम आधा पेट ही खाते हो तो फिर इतना कष्ट सहन करके जिंदा रहने से क्या लाभ है? देखिए कैसा निष्ठुर राजा है। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन महाराज कहाँ सुनने वाले। देखिए बूढ़ा आदमी बेचारा विनती कर रहा है राजा से कि राजकोष में बहुत धन पड़ा है महाराज, जैसे कोई धन का सागर हो। जिस तरह से समुद्र में से अगर हम एक लोटा या एक बाल्टी भर लेते हैं तो समुद्र में कोई असर नहीं होता है, उसका पानी कम नहीं होता है, उसी तरह से अगर आप राजकोष में से हमें थोड़ा बहुत धन दे देते हैं तो राजकोष में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन राजा सुनने वाला नहीं है। राजा ने देखिए आगे क्या कहा। राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अब राजमहल में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको दया आ जाती है लोगों पे। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। खिसक जाओ यानी यहाँ से निकल जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी हो ही जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा, एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। अब देखिए राजा की क्या सोच है, बहुत ही घटिया सोच है इस राजा की। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कर रह गए। मतलब वो बेचारे हाँ हूँ करके रह गए, राजा के सामने कुछ नहीं बोल पाए। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ।
सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। यदि थोड़ा कुछ मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष में 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। अब सन्यासी ने क्या कहा कि राजकोष से बिल्कुल मामूली सी भिक्षा मैं 20 दिन तक लगातार लेना चाहता हूँ। प्रतिदिन यानी रोज़ 20 दिन आप मुझे दीजिए। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाएगा तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब देखिए सन्यासी क्या कहता है। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई कि ये तो बहुत कम रकम है। उन्होंने सोचा ये रकम तो बहुत कम है, 1 रुपया ही तो मांग रहा है, रोज़ उसका डबल होता रहेगा। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से इसे भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा ने आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने यह बात मंत्री को बताई। उसको लगा कि राजकोष कम होता जा रहा है, खाली होता जा रहा है और महाराज इतना दान किसी को नहीं देते हैं, फिर महाराज हमें ही डांटेंगे। इसलिए उसने बेचारे ने मंत्री को यह बात बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो, अभी से इतना धन चला गया है, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे। भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। अब देखिए वो पूरा हिसाब करते हैं। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेज़ी से पंखा जलाने लगे। वो तेज़ी से हवा खाने लगे क्योंकि उनका माथा बिल्कुल गर्म हो गया था कि इतना सारा पैसा जो है वो राजकोष से खाली होता जा रहा है और महाराज तो बिगड़ जाएंगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ। भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। ओहो हो, जहाँ 10,000 रुपये दे नहीं रहा था राजा, वहाँ पे कितना हुआ, 10 लाख से ऊपर हो गया। अब तो राजा की जान ही निकल जाएगी। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो, यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा,
मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली हो जाने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, इसलिए राजकोष क्या हो रहा है, खाली होता जा रहा है। अब राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि इस तरह से राजकोष कैसे खाली होता जा रहा है। मंत्री जो सन्यासी है उसने तो बहुत ही छोटी रकम मांगी थी, पहले दिन से उसने 1 रुपये से शुरू किया था। अब आगे जब मंत्री उसको हिसाब दिखाते हैं तो देखते हैं राजा क्या करते हैं। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को इतना पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।